तो केबीसी का स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि मैं जहाँ रहता हूँ, एक जगह है फतेहनगर, उदयपुर के जस्ट पास में एक जगह है फतेहनगर, एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ एक सर है हमारे, ताज मोहम्मद रंगरेज। तो ताज सर जो थे वो एक सीजन में 1 करोड़ जीत के आए। वो पहले मतलब 1 CR जीतने वाले आदमी थे उस सीजन के। वो बहुत टैलेंटेड आदमी है भाई, वो अलग ही लेवल के। क्योंकि है ना, मेरा दोस्त उनके साथ गया था उस समय। तो उस पूरे खेल के दौरान उन्होंने लाइफलाइन पता है कहाँ यूज की? जो फालतू क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें ये गाना किसका है, ये समझ रहे हो ना, जहां उनको लगता है ये, बाकी जहां अच्छे अच्छे सवाल। 1 करोड़ वाला जो क्वेश्चन था, उनकी हालत ये थी कि 1 करोड़ वाले सवाल के ऊपर भी उनको आंसर आता था। बोले और आंसर इतना जल्दी बोल दूंगा तो फिर कैसे, मतलब टीचिंग 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 होगा। समझ रहे हो बात को? तो हुआ क्या, जब तू नेट पे डालोगे ना ताज मोहम्मद अंग्रेज, तो आ जाएगा। तो ताज सर 1 करोड़ जीत के आए, फिर 7 करोड़ का सवाल था। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, बहुत हो गया, जीवन में जी लिए। 1 करोड़ कहाँ किसने देखा, आन दो आन दो। उन्होंने 1 करोड़ के बाद सवाल, हाँ हाँ बोलो बोलो बोल के बोले भाड़ में जाए, 1 करोड़ जाएंगे अपने। तो ये सुखी सादा जीवन, सुखी जीवन। उन्होंने 1 करोड़ पे बोले लॉक, लॉक करो, नहीं चाहिए 7 करोड़। समझ रहे हो ना कि एकदम अब भारी हो जाता ना 1 करोड़ भी। तो होता क्या है कि उसके बाद नेक्स्ट सीजन में उनको एक एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया गया। एक लाइफलाइन थी, एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट आंसर है ना, जो 3 लोग बैठते थे, एक्सपर्ट पैनल बैठता था। 3 लोग बैठते थे ऊपर, वहीं पे सेट पे ऊपर, और उन लोगों से आंसर पूछते थे कि मतलब मान लो आप, एक लाइफलाइन थी कि पपलू या क्या क्या नाम था उसका, एक्सपर्ट एडवाइस की। आपने पूछा कि उन तीनों को क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसमें बुलाया गया उनको। तो 2 एपिसोड की शूटिंग हुई। तो हुआ क्या कि अब हम उनको बोला गया कि आप अपने साथ 2 फ्री के लौंडे ला सकते हो। जरूरी नहीं कि लौंडे ही हो, मतलब कोई भी आ सकता है, 2 फ्री के आदमी ला सकते हो। तो हम जानते थे कि भैया, तो उन्होंने हमसे पूछा रोहित चलोगे? हमने कहा मना कौन करेगा। अपन तो फ्री के आदमी। बोला हाँ रे केबीसी, अरे सब चलेंगे, सब पैसा वो दे रहे हैं, रहने का वो दे रहे हैं, सब अपन को क्या टेंशन है। हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे साहब, कहाँ चलना है बताओ अब तो। मैं हम तो फ्री में, चलो 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 उठो भाई चलो, आज तो केबीसी चलेंगे। और हमने हाँ कर दी। हाँ क्यों नहीं करते, हम चले गए। हम केबीसी में गए, वहाँ के बढ़िया सा शूटिंग होती थी यशराज स्टूडियो में। शूटिंग होती थी यशराज स्टूडियो में। तो अबे हमारा हिंदुस्तान तो वो देश है ना जहाँ पर जहाँ फ्री का वो लग जाए ना, जियो का टावर, तो नीचे आके 100 लोग बैठ जाते हैं, नेट चलाएंगे, घर तो खर्च होगा ना, ऐसे करके। तो हम तो वैसे ही फ्री में जा रहे थे भैया। भैया वो था ना, चल 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 गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल, जल्दी गाड़ी निकाल। वो है ना, वही वाली हालत थी हमारी। चलो चलो हाँ हाँ, चलो चलो। अब हम, शूटिंग होती थी यशराज स्टूडियो में। अब तो आई डोंट नो, अभी भी शायद वहीं होती है, केबीसी की शूटिंग होती है यशराज में। हम पहुंचे यशराज, अंदर गए, सीधा अंदर गए, ठीक है ना, ध्यान। अब 2 एपिसोड की शूटिंग होनी थी, दिन एक ही होता है, मतलब एक ही दिन में 2 एपिसोड की शूट हो जाती है पूरी पूरी। तो हुआ क्या, अब हम वहां जाके बैठे। कहाँ बैठे, हमने पहले मतलब मैंने पहले इसको दिमाग लगाया कि यार बैठना कहाँ पड़ेगा, बैठना कहाँ है, तो कहाँ बैठे हैं कहाँ बैठे हैं। तो सोचा कि एक काम करते हैं, बच्चन साहब के पीछे बैठेंगे तो साला दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, बच्चन साहब खुद बैठे थे और उन पे इतना फोकस होता है कि पीछे वाला आदमी दिखता ही नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, जो आदमी हॉट सीट पे बैठेगा उसके पीछे बैठते हैं, जब वो कर रहा होता है ना, उसमें ऐसा दिखाते हैं ऊपर वाले को, ये लाइन से बैठे हुए हैं। और जो उनके वो बैठते हैं ना घर वाले, उनकी तरफ कैमरा आता है घूम के। जो उनके वो होते हैं ना घर वाले, उनकी तरफ कैमरा आता है घूम के। बोला अच्छा, मैं कहा वहाँ 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 बैठेंगे, आगे घर वाले, उनके जस्ट ऊपर हम, ताकि यूं कर जाए। और वो भी मेरी हाइट ज़्यादा थी, तो मैं तो नीचे खसक खसक बैठ रहा था ऐसे कि मैं दिख जाऊंगा उसको। नहीं वही बता रहा हूँ मैं आपको एग्जैक्ट। फिर हम वहाँ बैठ गए। फिर जब हम सब अपने हिसाब से बैठ गए सब लोग, फिर आए उनकी टीम वाले, केबीसी वाले। आप लोग, उनको होता ना कि हाइट के हिसाब से सब सेट किया जाए, आप यहाँ नहीं, आप उधर बैठो। मैं कहा गरीब आदमी भाई, दो ऐसे करके। और जब तक ताज सर नहीं आए थे, क्योंकि ताज सर तो अंदर थे डायरेक्टर के साथ एंड ऑल। तो उसके बाद अरे दिमाग तो था ही पे, दिमाग तो था ही, चले आया चले। अबे साले भाड़े के आदमी नहीं है, इंजीनियर है भाई, आईआईटी है भाई, आईआईटी पास किए रैंक के साथ कर दो। ऐसे ऐसे थोड़ी कि कोई गली छाप में गई, रोड छाप रोमिया थोड़ी ही है। तो मैं एकदम से भाई एकदम आया, उठा दिया भाई ने, उठो हाइट ज़्यादा है।
अब मुंह लटका के कहाँ जाए। भाई ने हमको उस कोने में डाल दिया, मतलब समझ रहे हो, इधर हॉट सीट वाला, इधर हॉट सीट वाला भाई, इधर बच्चन साहब, हम बैठे थे यहाँ पर। भाई ने बताया हमको कहाँ डाला, यहाँ भी डाला, यहाँ डाला, यहाँ। अब मैंने कहा यहाँ तो दिखेंगे भी नहीं, इस जन्म में नहीं दिखेंगे। यहाँ अगर बैठ गए तो इस जन्म में नहीं दिखेंगे हम। कहाँ कहाँ पे कैमरा तो आएगा नहीं इधर, आगे ऐसे निकल जाएगा कैमरा। भाई जगह तो यही है, कुछ भी कुछ जगह तो यही है। अब क्या करें, इनका बुरा 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 लाभ क्या करे, बैठे बैठे बैठे। अब जीवन में गुस्सा आ रहा है कि भाई यहाँ बैठा दिया साले, जितनी गंदी गंदी गाली हो सकती सब मन में आ रही कि भाई इस आदमी ने हमको यहाँ बैठा दिया। वो आदमी साला हमको बोल रहे हैं कि हम साथ में हैं, नहीं 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 आप तो यहाँ बैठो, ठीक है। फिर आए ताज सर, यहाँ से एंट्री होते हैं जहाँ से बच्चन साहब आते हैं, यहाँ से आए ताज सर। ताज सर आए, देखिए कौन कहाँ गए ऐसे ढूंढ रहे हैं हमको। और हम भी देखो देखो इधर 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 इधर, हम भी ऐसे कर रहे हैं, इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो। मेरी हाइट 6 है तो 5'11", तो इधर से उधर, तो उनकी नज़र यहाँ पड़ी। बोला क्या हो गया, मैं कहा यहाँ उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, वहाँ बैठाओ। बोला अच्छा कहाँ बैठना है, मैं कहा यहाँ बैठना है। रुको रुको, उनका रुको रुको। उसने बुलाया कि वो 2 मेरे साथ हैं, वो साथ हैं उनको बुला लो, साथ हैं उनको बुला लो, उनको यहाँ बैठाओ। मैंने फिर वही आदमी ने कहा यार कैसा चल रहा है बेटा, इधर 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 चल रहे हैं। हमको भी यहाँ तो उठा के हमको बैठाएगा यहाँ पर। फिर सर थे ना यार, इतना तो मानना पड़ेगा ना। अरे भाई आदमी यार, उसमें तो हम बच्चे तो हम हमारे वो बैठ के यहाँ पहुंचे सीधा। हाँ हम भी चौड़े हो गए भैया, उनके साथ हैं हम भी, समझ रहे हो ना, आदमी चौड़ा हो गया अलग ही ऐसा करके, बड़ों ने खोल लिया, उनके साथ है, समझ रहे, उनके साथ। अच्छा उस भाई हम यहाँ पहुंचे, यहाँ बैठाया गया हमको मस्त। 2 एपिसोड थे, बोले उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा कहाँ बैठना है, एक में यहाँ बैठेंगे, एक में यहाँ पे, बोला दूसरे में यहाँ बैठेंगे। यहाँ मतलब ये होता है वीआईपी बॉक्स, ये आपको नहीं दिखाते हैं। ये एपिसोड की शूटिंग, जैसे आपको याद है बच्चन साहब यहाँ से आते हैं और कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो यहाँ एक स्क्रीन लगी होती है ऊपर ऊपर, इसके ऊपर वो स्क्रीन में देख के बोलते हैं आज मुझे फिर से ऐसा हो रहा है, ऐसे जो बातें बोलते हैं ना, वो आपको लग रहा है कि आपकी टीवी की तरफ देख देख के बोल रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो उस टीवी को देख के बोल रहे होते हैं। आज मैं देवी और सज्जनों, मैं केबीसी में आपका हार्दिक स्वागत, वो ऊपर देख के बोल रहे होते हैं, लाइन टू लाइन लिखी आ रही होती है, तो वहां देख रहे होते हैं। ये होता है ऊपर वीआईपी वाला, समझ रहे हो ना। एक्चुअल ये फील तो एकदम यहाँ आने की वही थी, चचा विधायक है हमारे भैया वो वाले। अब हम यहाँ पहुंचे, नीचे उसके जस्ट नीचे वाले उनके जो साथ वाले थे घर वाले, मैं अपनी हाइट को थोड़ा सा ऐसे करके बैठ गया, प्यारा को ऐसा करके कि मैं आऊँगा, कैमरे में आया था कैमरे में आया था। फिर जब एपिसोड की शूट हुआ तो यहाँ मैं पूरा कैमरे में आया था, ये भाई सोचता इधर वाला आंसर क्या होगा, और वो दिखाता कैमरे ऊपर वाले की तरफ, हम भी ऐसे ऐसे करते देखते एकदम। उसके पूरा एक एपिसोड की शूट हुआ, पूरी एक एपिसोड की शूटिंग हुई। दूसरे एपिसोड में हम बैठे यहाँ तो क्या एंजॉय होता है, यहाँ तो पानी आ रहा है, वीआईपी लोग होता है ना, वीआईपी लोग वो है ये। यहाँ क्यों बैठे हम, क्योंकि बच्चन साहब जब यहाँ से शो खत्म होता है तो यहाँ आते हाथ मिलाते हैं, हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, मिलाते नहीं है, तो इन ऑडियंस से वो हाथ नहीं मिलाते हैं, लेकिन यहाँ आके फोटो भी खिंचाते हैं, और वीआईपी वालों के साथ फोटो खिंचाते हैं। तो आपने कहा हार्ट में जाए सब कुछ, काम तो फोटो आएगी, ये तो फिर याद नहीं रहेगा, ये काम तो जाएगा। तो एक एपिसोड यहाँ निकाला, दूसरा एपिसोड यहाँ निकाला, दूसरे में शानदार बैठा था ऐसे ठाट हो गया एकदम मस्त है, अब उनके साथ है, जब ऐसे करना समझ रहे हो ना, चौड़ हो गया आदमी, इतने चौड़ में ना, इतना चौड़ में वहाँ है, उनसे बात करो, समझ रहे बात, प्योर छपरी थे हम, प्योर छपरी, समझ रहे बात को। प्योर भैया। यहाँ आए फिर यहाँ क्या होता है ना, जैसे एपिसोड खत्म हुआ, ये इस वाले एरिया को कभी नहीं दिखाते, जैसे एपिसोड खत्म हुआ और फिर बच्चन साहब यहाँ आते फोटो खिंचाते हैं, वो फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये रहा फोटो, दैट इज अ वीआईपी स्टैंड, दैट इज अ वीआईपी स्टैंड। ये रहा आपका मास्टर, आपका मास्टर, आपके बाबा ये रहे आपके मास्टर, बिना दाढ़ी वाले, समझ रहे बात को, ये रहे, यहाँ आते हैं सर फोटो खिंचाते हैं। अब प्लीज आप बाकी चीजों पे ध्यान न दो, ये सब आपको इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा, ये सब कुछ काम के नहीं है, काम की चीज हम 2 हैं, समझे मेरी बात को, हम 2 काम के हैं। मैं भोला सा आदमी एकदम, जो आपको सबसे भोला आदमी दिख रहा है ना, वो मैं हूँ। फिर ये आपके बच्चन साहब हैं, कोई फोटोशॉप नहीं है भाई, असली की बात है, वीआईपी स्टैंड है, इसके ऊपर टीवी लगी होती है, यहाँ पर ऊपर टीवी लगी होती है, ये सब वीआईपी वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ से आते हैं वीआईपी वाले, हम भी वीआईपी वाले हैं, समझ बात को। जूम करिए, जूम क्या करोगे बे, अबे दिखूंगा ही नहीं इतना जूम में। अरे भाई ये रहा मैं भाई, भोला मानुस, भोला भोला
समझे? ये मैं था भोला वाला, और ताज सर ये रहे, ये ताज सर, ये हमारे ताज सर हैं, ये हमारे ताज सर हैं, ये हमारे सिद्धार्थ बसु जो शो के डायरेक्टर है ना बेटा, जो शो के डायरेक्टर है, जो शो के ये रहे ताज सर, ताज मोहम्मद रंगरेज, ये शो के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ बसु, सिद्धार्थ बसु इज शो डायरेक्टर। एंड ये रहा, ये रहे आपके डायरेक्टर, मतलब आपकी इस क्लास के डायरेक्टर आर्य सर उर्फ आर्य बाबा, ये आपके मैं। सो इस प्रकार हम के बीच में जाके आए, फ्री में सब काम करके आए, जीवन आनंद चल रहा था, और इस प्रकार हमारी कहानी पूरी होती है, इस प्रकार हमारी कहानी पूरी होती है। सो दैट वाज माय स्टोरी ऑफ केबीसी। बड़ा शानदार एक्सपीरियंस था, पहली बार जीवन में यशराज स्टूडियो गए, जहाँ पे डांस रिहर्सल्स होती है ना, जो लोग डांस करते हैं, कमली कमली में कमली कमली, वो सब डांस वहाँ होता है, वो सब देख के आएगी कहाँ होता है, कमली कमली, सब देखा, डांस वहाँ सब चल रहा है, फोटो वोटो खिंचवा के लाए उनके साथ, समझे बात को, तो बड़ा शानदार था ये। गोलू मामा बेटा कितना बोला, आपको फोटो में लग रहा है इतना बोला, इतना गोला मोला आदमी। ओ भगवान। ओ मैन, उसके बाद तो बहुत वेट लूज किया मैंने, बहुत तगड़ा वेट लूज किया उसके बाद, अभी फिर हल्का सा हुआ, फिर वापस वेट लूज कर रहा हूँ। अरे यार, तो एक बोला था सच में पैसा मिलता है क्या? हाँ मिलता है भाई, मिलता है भाई, ऐसा थोड़ी कि असली में 1 करोड़ जीते कोई बात नहीं यार, आधा आधा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है।